Hello students. Students, today we will discuss the remaining part of chapter Outcomes of Democracy. So let's we start today's video. Today I will explain you from the heading Accommodation of Social Diversity. सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य बैठाना मीन्स जो डिफरेंसेस हमारे सोसाइटी में हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन जो भी कुछ है हमारे समाज में उनमें कैसे हम एकोमोडेट करते हैं, कैसे उनको हम शामिल करते हैं, सामंजस्य करते हैं उनमें से, है ना। इस बात की हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, देखी जाए मेन पॉइंट हमारे जो बुक में दी गई है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस हार्मोनियस लाइफ सोशल लाइफ। सबसे बेहतर बात जो है, जो डेमोक्रेसी है, ये सोसाइटी में एक हार्मोनियस लाइफ मीन्स भाईचारे या सौहार्दपूर्ण सोशल लाइफ मेंटेन करती है। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर हाउ डेमोक्रेसीज एकोमोडेट इन वेरियस सोशल डिविजन्स। हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि कैसे डेमोक्रेसी जो सोशल डिविजन्स होते हैं उनको कैसे एकोमोडेट करता है, कैसे अपने आप में शामिल कर लेता है उनको। We saw in first chapter how Belgium successful negotiate difference among ethnic populations। हमने ये देखा कि बेल्जियम ने कैसे डिफरेंसेस को शामिल किया, कैसे उनको एकोमोडेट किया अपने देश में, उनको राइट्स दिया, और जो विवाद वहाँ पर स्टार्ट होना था वो शायद नहीं हुआ और उनका देश अच्छे से आज चल रहा है, गवर्न हो रहा है। डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप आप रिड्यूस टू कंडक्ट देयर कंपटीशन। दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। डेमोक्रेसी यही टेंशन जो एक्सप्लोसिव हो या फिर वायलेंट हो जाता है उसको कम कर देता है। क्यों कम कर देता है? क्योंकि वो सभी लोगों को आपस में मैनेज कर लेता है, संभाल लेता है। मीन्स जो भी डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटी में हमारे, उन सभी चीज़ों को वो डेमोक्रेसी आपस में मैनेज कर लेती है। No society can fully and permanently resolve conflict among different groups, but we can certainly learn to respect these differences, and we can also evolve mechanism negotiate the differences। कोई भी सोसाइटी फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंट एमंग डिफरेंट ग्रुप्स, कोई भी सोसाइटी हो वो पूर्णतः तरीके से कोई भी विवाद को कम नहीं कर सकती है, ख़त्म नहीं कर सकती है। मीन्स कुछ ना कुछ विवाद सोसाइटी में बने रहेंगे, बट हम अगर चाहें तो कहीं ना कहीं उन विवादों को ख़त्म करने की जगह पे कम तो कर ही सकते हैं, मीन्स बढ़ाने की अपेक्षा कम कर सकते हैं, और ये केवल पॉसिबल होता है केवल और केवल डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सुइटेड टू प्रोड्यूस दिस outcomes। Non-democratic regimes often turn a blind eye or suppress internal। डेमोक्रेसी इन सब चीज़ों पे फोकस करती है जो डिफरेंसेस होते हैं उनको लेकर साथ चलने के लिए, जबकि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं वो क्या करती हैं, इन सब चीज़ों से अपना मुंह या आंखें बंद कर लेती हैं। वो केवल अपने वर्क पे ध्यान देती हैं बस। उनको इससे किसी से मतलब नहीं होता है कि डिफरेंसेस क्या चाहता है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट चलनी चाहिए, कोई मतलब नहीं। Social differences, ability to handle social differences, division and conflict is thus a definite प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम्स। अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो सबसे बेस्ट बात है वो क्या है कि वो डिफरेंसेस को, डिविजन्स को और कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से मैनेज करके चलती है। बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमेन्स अस दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम्स। लेकिन अगर हम श्रीलंका के पक्ष में देखें तो हमको ये बात ये समझ मिलती है कि हमें दो बातों पर एकदम ध्यान दे के चलना चाहिए। मीन्स जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन्हें दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजोरिटी ओपिनियन। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी कंट्री हैं या जो जो डेमोक्रेटिक
देश हैं उनमें केवल रूल ऑफ मेजोरिटी ही नहीं होता है, मीन्स उसमें जो शासन होता है वो केवल मेजोरिटी का ही शासन नहीं होता है। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिलकर वर्क करना चाहिए। अब देखिए आप श्रीलंका में कंडीशन क्या थी कि वहाँ पर मेजोरिटी सिन्हेला की थी 74% लेकर के, और उनसे थोड़ा सा कम और भी लोगों की थी। तो मेजोरिटी वहाँ चाहती थी केवल हम ही राज करें देश पर और हमारे लिए सारा संविधान बने, हमको ही छूट दी जाए, पढ़ाई में रिजर्वेशन दिया जाए, मीन्स एवरीथिंग दे वांट। तो हुआ क्या कि जो माइनॉरिटी थी दे फेस फील द इन्फीरियर एंड प्रोड्यूस अ कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कंट्रीज। तो हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया देश में। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जो मेजोरिटी है उसको माइनॉरिटी को साथ लेकर के वर्क करना चाहिए, सो दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस टू रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट द जर्नल व्यूज। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट। सबसे बेहतरीन बातें कही गई है कि मेजोरिटी या माइनॉरिटी हमेशा परमानेंट नहीं होते हैं। बिल्कुल, आज जो मेजोरिटी में है, जो माइनॉरिटी में है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमने किसी मेजोरिटी को सपोर्ट किया आज बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कल के हमको मेजोरिटी सपोर्ट ना करे, हम माइनॉरिटी की तरफ फिर हमको चलना पड़े। इसलिए अगर हम सत्ता में हैं, गवर्नमेंट में हैं, तो हमको दोनों लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कब हमको कौन सपोर्ट करे कौन सपोर्ट ना करे। ये गवर्नमेंट की बात हो रही है स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड, इट इज़ नेसेसरी इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकेम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बनी है तो इसका मतलब नहीं है कि मेजोरिटी कम्युनिटी की वजह से बनी है। टर्म्स ऑफ रिलीजन्स, रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप एक्सेट्रा, मीन्स जैसे हम गवर्नमेंट हमारी बन गई तो इसका मतलब नहीं कि किसी एक धर्म के लोगों ने या जाति के लोगों ने या भाषाई लोगों ने हमको फुली सपोर्ट किया है। रूल बाय मेजोरिटी मीन्स that in case of every decision or case of every elections different person and different group may and rule by majority means that in case of every decision, रूल बाय मेजोरिटी मतलब हुआ है कि कोई भी डिसीजन हो या केस ऑफ एवरी इलेक्शंस, कोई भी डिसीजन या एवरी इलेक्शन हो, सब में कुछ लोगों का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये है कि हमें जो सपोर्ट मिल रहा है उसमें मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी बोथ हैं, हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और वही मेजोरिटी हुई। मीन्स जैसे 2/3 अगर हमको सपोर्ट मिलता है तो हम गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 में हमें मेजोरिटी देश के माइनॉरिटी दोनों लोगों का सपोर्ट है, तभी हम मेजोरिटी में आए हैं। इस बात को गवर्नमेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यही 2 पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स, समरी हमने उधर ही बता दिया कि इस पॉइंट के समरी क्या थे। आइए अब हम देखते हैं इस कार्टून को। यहाँ पर ये कार्टून शो कर रहा है इनमीज को, संघर्ष को। ये कंडीशन एक ही सोसाइटी की कंडीशन दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कि सोसाइटी एक ही है, मीन्स अगर आप लीजिए तो ये एक ही सोसाइटी को शो कर रहा है, बट क्या है, संघर्ष होने की वजह से वो सोसाइटी आपस में डिवाइड हो गई है। मतलब हम एक ही हैं, लेकिन क्या होता है जब संघर्ष होता है तो हम अलग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और ये किसी भी सोसाइटी के लिए बेस्ट नहीं माना जाता है। ये सेकंड, अगर हम देखें तो यहाँ पर पीसफुल या ग्रीटिंग मीन्स हार्मोनी को शो किया गया है कि अगर हम प्रेम पूर्वक रहते हैं तो हम डिफरेंट सोसाइटी होने के बावजूद भी आपस में मिलजुल के रहते हैं। देखिए इनकी कुछ बातें ये सम्मान कर रहे हैं, इनकी कुछ बातों को ये सम्मान कर रहे हैं, आपस में मिल गए हैं। तो मीन्स अगर हमें मैनेज करने की क्षमता नहीं है तो हम एक होकर के भी अलग हो जाएंगे, और अगर हमें मैनेज करने की क्षमता है तो हम डिफरेंस होने के बावजूद भी एक रहेंगे। लेट्स बी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। नागरिकों की गरिमा या उनका सम्मान और उनकी आज़ादी। Much superior to any other forms of government in promoting dignity and freedom of the individuals. डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म गवर्नमेंट की होती है जो किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी, सम्मान को और उनकी आज़ादी को बना के मेंटेन करके हमेशा रखती है।
मीन्स डेमोक्रेसी के अलावा अगर और गवर्नमेंट में देखी जाए, चाहे वो मोनार्की हो स्टूडेंट्स या फिर वो डिक्टेटरशिप हो, कहीं पर भी किसी व्यक्ति को सम्मान की कहीं कोई बात नहीं की गई है। बट हमारे डेमोक्रेसी में हमेशा, चाहे वो अमीर से अमीर क्यों ना हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो, सबको सम्मान से जीवन जीने का हक है। एवरी इंडिविजुअल्स वांट टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। सभी इंडिविजुअल में सभी व्यक्तिगत व्यक्तियों को रेस्पेक्ट पाने का बराबरी का अधिकार है। साथ में रह करके उन्हें बराबरी का अधिकार है कि उन्हें सम्मान मिले। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट अराइज एमंग, अब यहाँ जो मेन बात हमारे सामने है, ऑफन कॉन्फ्लिक्ट अराइज एमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीट विद ड्यू रेस्पेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है इंडिविजुअल के बीच में, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि शायद उनको उनके साथ में रेस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है या उनको रेस्पेक्ट फुल व्यवहार उनके साथ नहीं किया जा रहा है। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। यही रेस्पेक्ट और फ्रीडम क्या है, डेमोक्रेसी का बेस है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार कहाँ मिलता है, केवल और केवल डेमोक्रेसी मिलता है। व्यक्ति हमेशा चाहता है कि उसको सम्मान मिले अपने फेलो बीइंग से, अपने संगी साथियों से। और जब उसको ये लगता है कि शायद ये हमारे साथ में दिक्कत कहाँ पर होती है, जब वो व्यक्ति को महसूस होता है कि शायद हमारे साथ में रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है या हमको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं लोग, तब जा कर के वहाँ पर बहुत दिक्कत आती है। Throughout the world have recognized this, at least in प्रिंसिपल। डेमोक्रेसी अपने प्रिंसिपल के कारण ही पूरे विश्व में इसकी पहचान है। दिस हैज़ द अचीव इन वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसीज फॉर सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ट फॉर द लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेट एंड द डोमिनेशन। इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। देखिए, कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी के अलावा और भी गवर्नमेंट जो बनाई गई हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, जो उनकी सब डेमोक्रेसी सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट हैं या जो डोमिनेशन है, जहाँ पर लोगों का अधिकार, किसी का भी अधिकार है, तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि लोगों को बराबरी का सम्मान या उनको बराबरी का शेयर हक मिलता होगा। मीन्स डेमोक्रेसी के अलावा कोई भी और अदर फॉर्म क्यों ना हो, वो गवर्नमेंट को मीन्स सिटीजन को वो चीज़ नहीं दे सकता है जो कि डेमोक्रेसी ने दिया है। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अगर हम वुमेन की केस की बात करें तो देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो भी आपको सोसाइटी मिलेगा, इस पर मोस्टली आपको मिलेगा कि वहाँ पर पुरुषों का शासन था। लॉन्ग स्ट्रगल बाय द वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रेस्पेक्ट टू एंड। बहुत लंबे संघर्ष के बाद तब कहीं जाकर के महिलाओं को आज सम्मान या रेस्पेक्ट दिया जाने लगा है। समानता और सम्मान देना डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी शर्त ही है। दैट डज नॉट मीन वाट वुमेन्स आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। ये मतलब नहीं रखता है कि महिलाओं के साथ में हमेशा से रिस्पेक्ट किया गया है कि नहीं। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकग्नाइज, इट बिकम ईजियर फॉर वुमेन टू वेज आ स्ट्रगल अगेंस्ट वाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली। और जब यह एक बार लीगल रूप से ये बात एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हाँ, महिलाओं को सम्मान देना, बराबरी का हक देना सबसे मेन बात है, तो शायद उनके लिए आज लीगल तौर पर संघर्ष करना सबसे ज़्यादा आसान हो गया है। मीन्स जब ये बात तय कर ली गई है कि हाँ, उनको भी बराबरी का हक और सम्मान देना चाहिए, तो वो भी आज क्या करती हैं, अपने लिए डिमांड रखती हैं और संघर्ष करती हैं। In non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individuals' freedom and dignity would not have the legal and moral force there. और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये चीज़ मीन्स फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये उनके यहाँ बिल्कुल नहीं, ना ही ये किसी को दिया जा सकता है। मीन्स नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो किसी को फ्रीडम या फिर वो रेस्पेक्ट देने के मूड में नहीं रहते हैं, ना ही वो किसी को देते हैं। द सेम इज टू कास्ट इनक्वलिटी। सेम यही कंडीशन
जातियों के साथ में भी है, जहाँ पर कास्ट इनइक्वलिटीज है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथ द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। भी लोगों को जो जातीय भेदभाव के शिकार थे, जो पिछड़े हुए थे, सबको समान दर्जा दिया है। मीन्स उनको ला करके एक सम्मानपूर्वक सबके साथ स्टैंड किया है, चाहे वो जिस भी कास्ट के क्यों ना हो। बस वो अगर वो पिछड़े हैं या समाज में उनका कहीं कोई अस्तित्व विशेष नहीं है, तो डेमोक्रेसी की वजह से पॉसिबल हो सका है कि आज वो सबके साथ में स्टैंड हैं। दिस इज रिकॉग्नाइजेशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। अगर हम ऊपर देखें स्टूडेंट्स, तो ये बता रहे हैं कि आज भी ये सारी इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती हैं हमारे समाज में, और जो कि एक मोरल या लीगल फाउंडेशन नहीं होता है। मीन्स उनको लीगल या मॉरल तरीके से हम अचीव नहीं करा सकते हैं। मीन्स जैसे कि कोई भी भेदभाव का शिकार हो रहा है, तो उनको हम केवल और केवल करा सकते हैं तो नियम बना करके। शायद इसीलिए आज डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं हमारे कंट्रीज़ में, उनका कहीं न कहीं ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो लोगों को उनके राइट्स अचीव करने में मदद करते हैं। पर कह रहे हैं कि लोकतंत्र से जो भी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ज़रूरी होती हैं। एज डेमोक्रेसी पासेस वन टेस्ट। अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि जब डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास करती है, इट प्रोड्यूस अनदर टेस्ट। मीन्स जब डेमोक्रेसी पर हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमको डेमोक्रेसी से आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, बहुत सारे राइट्स मिलेंगे हमको। तो जब डेमोक्रेसी हमको एक कोई चीज़ राइट दे देती है, तो हम उससे फिर दूसरे उम्मीद करने लगते हैं, हम उससे तीसरी उम्मीद करने लगते हैं। एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी, दे आस्क फॉर मोर एंड मोर वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। तो वो फिर कुछ और भी उससे एक्सेप्ट करने लगते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको और चीज़ें मिलेंगी। दिस इज वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी ऑफ फंक्शंस, दे विल ऑलवेज कम विद मोर एक्सपेक्टेशंस एंड मेनी कंप्लेंट्स। लोकतंत्र से हमेशा लाभ की उम्मीद करते हैं। जब लोकतंत्र उनकी एक डिमांड को फुलफ़िल कर देता है, तो हमेशा वो दूसरी डिमांड की तरफ अपनी उँगली बढ़ा देते हैं कि हमको अब ये चाहिए। और यही कारण है, जब उनसे कोई पूछता है कि लोकतंत्र क्या आपके उम्मीदों पे खरा उतरता है, तो ये बहुत सारा वो एक एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी के सामने खड़ा कर देते हैं कि नहीं, नहीं, हम तो इनसे ये चाहते थे जो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। स्टूडेंट ज़रा ये सोच के देखिए, क्या दूसरी गवर्नमेंट में हम इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते थे? जैसे राजा का शासन हो और हम क्या कह सकते थे कि राजा साहब यहाँ पर रोड ख़राब है, इसको बनवा दीजिए? क्या हमारी हिम्मत थी? या कोई डिक्टेटर हो कि उससे हम कह सकते हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं, आप खाने की व्यवस्था करा दीजिए, तो क्या करा? कह सकते थे? बिल्कुल नहीं, वो गोली मार देता है ना? नेक्स्ट, a public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic project. It transforms peoples from status of a subject into that of a citizen. अब यही है कि जब लोग एक पुलिंदा लगा देते हैं अपनी समस्याओं का, तो इसका मतलब यह है कि जो लोग लोकतंत्र में बैठे हुए हैं, उनकी ये आलोचना करते हैं। कौन आलोचना करते हैं? सिटीजन्स आलोचना करते हैं, और आज जा करके एक सरकार के महत्वपूर्ण वर्क में अपना वर्क निभाते हैं। मीन्स सरकार का जो वर्क होता है, उसमें अगर आप देखिए तो जनता की भी भागीदारी आज बढ़ गई है। वो किस तरीके से उनके जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जनता अच्छे से जानने लगी है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है आपके लिए। यहाँ पर रोजा पार्क्स नाम की एक लेडी हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुई थी अमेरिका में। और यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति बैठा हुआ कह रहा है कि हे लेडी, दिस इज़ माय सीट। और ये बैठ चुकी थी चूँकि बस पर। तो ये इनके एक संघर्ष की कहानी दिखाई गई है कि महिलाओं को किस तरीके से किन किन देशों में संघर्ष करना पड़ा अपनी आज़ादी को पाने के लिए, अपने सम्मान को पाने के लिए, अपनी डिग्निटी को पाने के लिए। स्टूडेंट्स, जो भी मेन पॉइंट थे हमने उनको डिस्कस कर दिया है आपकी इस बुक का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स,
जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो अभी हम एक वीडियो फिर लेकर के आएंगे हर एक चैप्टर का, जिसमें होगा क्विक रिवीजन, जिसमें हम हर सब्जेक्ट की समरी वाइज पिक्टोग्राफिक आपको हम देंगे, तो शायद आपको और अच्छे से हर बातें कन्फर्म होंगी। आई होप आप हमारी वीडियो को देखेंगे, अच्छे से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।